मेरे 12th ऑर्गेनिक के बच्चों। आज हम चैप्टर 2 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर होता है ROR। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है क्योंकि ईथर में ओनली वैन डर वाल्स फोर्स है, जबकि अल्कोहल में मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है। ईथर पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ईथर वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। केमिकल रिएक्शंस। ईथर की जब हम कोल्ड एंड डाइल्यूट HI से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, R के साथ I जुड़ेगा क्योंकि R पॉजिटिव होगा, और RO नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ेगा। अल्कोहल एंड RI बनेंगे। अगर हॉट एंड कंसनट्रेट HI लें तो दो बॉन्ड टूटेंगे, दोनों R के साथ I लगेगा और H के साथ O लगेगा। इसमें ऐसे याद रखना कि कोल्ड एंड डाइल्यूट HI कम एनर्जी वाला होता है तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। हॉट एंड कंसनट्रेटेड HI मोर एनर्जी वाला होता है तो ये दो बॉन्ड टूटेंगे। ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा ईथर लें जिसमें बेंजीन रिंग है तो प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट कैसे होगा, लॉन पेयर इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट के कारण आर्थो पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है। तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड करैक्टर आने से बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टूटेगा नहीं। तो इसीलिए जब भी हम एरोमेटिक ईथर के HI से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और फिनॉल एंड RI बनेंगे। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आती है। HI, HCl, HBr की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम कई बार पढ़ चुके हैं। HI ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से। HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl क्योंकि HI बॉन्ड वीक है। अगर ऐसा ईथर है जिसमें दोनों तरफ प्राइमरी ग्रुप हैं तो HI से रिएक्शन कराने पर SN2 मैकेनिज्म होगी। I- पीछे से अटैक करेगा और छोटे अल्काइल ग्रुप की तरफ I आएगा क्योंकि छोटे अल्काइल की तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो I तो जुड़ेगा CH3 के साथ, H जुड़ेगा इसके साथ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ प्राइमरी ग्रुप हैं तो I CH3 के साथ जुड़ेगा और SN2 मैकेनिज्म होगी। अगर ऐसा ईथर है जिसमें टर्शरी या सेकेंडरी ग्रुप है तो इसमें SN1 मैकेनिज्म होगी। टर्शरी या सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा विच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और I जुड़ेगा सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप के साथ, H जुड़ेगा इसके साथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। अगर दोनों तरफ प्राइमरी ग्रुप हैं तो SN2 मैकेनिज्म होगी और I- छोटे ग्रुप के साथ जुड़ेगा। अगर सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप भी प्रेजेंट है तो HI से रिएक्शन कराने पर SN1 मैकेनिज्म होगी और टर्शरी ग्रुप के साथ वाला बॉन्ड टूटेगा। टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा जिस पर I- जुड़ेगा और ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म क्या होगी कि पहले प्रोटॉन जुड़ेगा O पर तो प्रोटोनेटेड ईथर बना, फिर यहाँ से अल्कोहल निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा, उस पर I- का अटैक होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दोनों तरफ अगर प्राइमरी ग्रुप है तो मैकेनिज्म होगी SN2 और I- जुड़ेगा छोटे अल्काइल के साथ। अगर सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप है तो SN1 मैकेनिज्म होगी और I- सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप के साथ जुड़ेगा क्योंकि टर्शरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। जैसे ही ईथर में ये दोनों ही प्राइमरी ग्रुप है तो I छोटे के साथ जुड़ेगा।
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें ये प्राइमरी ग्रुप है, ये टर्शरी है, तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, आई टर्शरी के साथ जुड़ेगा। इसमें ये वाला बेंजाइल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, और यहाँ पे आई जुड़ेगा, यहाँ एच। वैसे भी बेंजीन रिंग के जस्ट पास अगर ओ है तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, वो नहीं टूटता। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एरोमेटिक कंपाउंड की मेन रिएक्शंस जिनमें एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो ये एरोमेटिक ईथर है। अगर हम ब्रोमीन से एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आर्थो पैरा पे ब्रोमीन आएगी, क्योंकि हमने आपसे कहा था ओ आर ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग है ड्यू टू प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट, जो कि यहाँ दिखा रखा है प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, आर्थो पैरा पर माइनस चार्ज है, इसीलिए ब्रोमिनेशन होगा आर्थो पैरा पर, और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि पैरा वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इसमें Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अगर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो SO3H आर्थो या पैरा पर आएगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, इसको सल्फोनेशन कहते हैं। इसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ईथर पर एल्काइल हैलाइड से AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, आर ग्रुप आर्थो या पैरा पर आएगा, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। इसमें आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। अगर एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं AlCl3 के प्रेजेंस में तो एसिटिल ग्रुप आर्थो या पैरा पर आएगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO पॉजिटिव। अगर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से रिएक्शन कराएं, जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, तो NO2 ग्रुप आर्थो या पैरा पर आएगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है, और ये नाइट्रेशन है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।